गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में चोरी चोरा केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखना, इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी और इससे कई फिर आंदोलन जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं चोरी चोरा। देखना, इससे क्या क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट बनते हैं, जैसे चोरी चोरा कहाँ पर स्थित है और ये घटना क्यों हुई थी, इसमें कौन से आंदोलन को बंद किया गया था और क्या क्या इस आंदोलन में प्रतिक्रिया रही थी। यानी कि जब आंदोलन वापस लिया गया तो इसमें कमेंट्स क्या किए गए थे, टिप्पणियाँ क्या हुई थी या इसमें किसी ने प्रशंसा की थी, है ना। ये सभी इनके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे और इसका परिणाम क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। तो देखते हैं चोरी चोरा वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? गोरखपुर। वहाँ का एक तालुका था चोरी चोरा। और इसमें जब ये केस हुआ था, जब कांड हुआ था, वो 4 फरवरी या 5 फरवरी, कुछ इतिहासकार इसको 4 फरवरी मानते हैं, कुछ 5 मानते हैं, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 सन 1922 में घटना हुई थी। कहाँ पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का तालुका क्या था? चोरी चोरा। यहाँ पर केस क्या हुआ था कि एक किसान रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी, यानी कि उनकी पिटाई की गई थी। तो उत्तेजित भीड़ ने आक्रोशित होकर एक पुलिस थाने को आग लगाई थी, जिसमें 21 या 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। क्या हुआ था? एक किसान आंदोलन, किसान रैली थी, एक किसान रैली पर लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा। और उत्तेजित भीड़ ने, जो मॉब थी यहाँ की उत्तेजित भीड़, इसने 21 या 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया था। एक पुलिस थाने को आग लगाई गई थी, थाने में आग लगाई गई थी। ये इसका तत्कालिक कारण रहेगा। क्वेश्चन है कि किस घटना से ये भीड़ उत्तेजित हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज की निहत्तों पर और उन्होंने उत्तेजित होकर एक पुलिस थाने को आग लगाई, जिसमें एक दरोगा थानेदार सहित 21 या 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। देखना, कहीं पर लिखा हुआ है 21 या 22, तो इसमें जो उचित होगा 21, जिसमें एक थानेदार भी शामिल थे। अब क्या किया, एक आंदोलन जो शुरू किया गया था 1920 से 22, असहयोग आंदोलन, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक जन आंदोलन था, जिसमें महिला और पुरुषों ने भी भाग लिया था। 1920 से 22 के दौरान जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था 1920 से 22, ये कौन सा आंदोलन था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान ही चोरी चोरा नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई थी। तो इसमें पुलिस थाने को आग लगा दी गई जनता के द्वारा, जिसमें 21 या 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब आंदोलन को रोक दिया गया, गांधी जी के द्वारा आंदोलन को रोका गया। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया गया, जो अपनी उस टाइम पर चरम सीमा पर था। तो स्थगन क्यों किया गया? असहयोग आंदोलन का स्थगन, है ना। ये कब किया गया था? 12 फरवरी 1922 को। फरवरी 1922 में ही कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बारडोली में ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि आंदोलन वापस ले लिया जाएगा। कौन सा? असहयोग आंदोलन। किस घटना के द्वारा? चोरी चोरा कांड के द्वारा, जिसमें पुलिसकर्मियों को मारा गया था। तो आंदोलन कौन सा लिया वापस? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया। यह बैठक कहाँ पर बुलाई गई थी? बारडोली। कहाँ पर पड़ता है बारडोली? गुजरात में। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ कि असहयोग आंदोलन रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना थी, हिंसात्मक। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन में कोई हिंसात्मक घटना हो जाए, है ना। ये एक बड़ी घटना हुई थी। लेकिन बैठक में यह निर्णय लिया गया कि क्रिएटिविटी, यानी कि जो रचनात्मक कार्य थे, उनको बढ़ावा दिया जाए। जैसे गांधी जी के द्वारा क्या निर्णय लिया गया कि वहाँ हिंसा को रोककर और रचनात्मक कुछ कार्य किए जाएं। जैसे ये खादी को बढ़ावा दिया गया, यानी कि चरखे का महत्व बढ़ा गया था, और इसमें छुआछूत रोका गया था। ये डिस्क्रिमिनिटी जो था ना, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनिटी, यानी कि जो भेदभाव था, एक अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी हम कह सकते हैं, या अस्पृश्यता, जो भेदभाव था, उसको दूर किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, और इसमें था कि जो शराबबंदी थी उसके समर्थन में एक सहयोग स्थापित करना और राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना।
तो क्या था, रचनात्मक कार्यों में कौन कौन किस किस पर ध्यान दिया गया गांधी जी के द्वारा, जो निर्णय लिए गए कि स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। स्वच्छता यानी कि अभी भी जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है, तो कहीं ना कहीं इस घटना से प्रेरित है वो भी। दूसरा, खादी को लोकप्रिय बनाना, यानी कि चरखे की महत्ता पर बल देना। चरखा कि खादी के कपड़े बनाएंगे, उससे क्या होगा कि हम सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करेंगे। जैसे गांधी जी का ये मानना था कि घरेलू जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, यानी कि घरेलू उत्पादन, उसको बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा था इसमें राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना करना। जो सरकारी स्कूल खुले हुए थे, यानी कि जो कन्वेंट स्कूल थे, बोर्डिंग स्कूल जो अंग्रेजों ने खोले थे, उसको अवॉइड किया गया। नेक्स्ट था इसमें शराबबंदी का समर्थन। जो शराबबंद के लिए भारतीयों ने अभियान चलाया, उसका हमें समर्थन करना था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। और लास्ट वन था इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम जब भारतीय संविधान में पढ़ेंगे, जो इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार, उसमें भी आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत थी, इसमें भेदभाव था, उसको दूर किया गया, उसका निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ तक क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था, 1920 से 22 तक। और जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उसी टाइम पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक अप्रिय घटना हो जाती है, जो अत्यंत ही हिंसात्मक थी। उसका कारण क्या था कि किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की। उन्होंने उत्तेजित होकर, यानी कि गुस्से में, उस पुलिस थाने को ही आग लगाई, जिसमें 21 या 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये हिंसात्मक घटना थी। और हमारा जो आंदोलन चला हुआ था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका आधार क्या था कि अहिंसात्मक होना चाहिए, वो नॉन वायलेंस होना चाहिए। लेकिन ये वायलेशन की एक बड़ी घटना इसमें हुई, तो गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। गांधी जी पर कई प्रतिक्रिया की गई, कोई कमेंट किए गए। अच्छा, तो वहाँ जो कार्य समिति की एक बैठक बुलाई गई थी, बारदोली। बारदोली कहाँ पर है, गुजरात में। तो गुजरात में इस आंदोलन को रोकने की एक निर्णय लिया गया और रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, और दूसरा था अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन मीन्स जड़ से समाप्त करना किसी चीज़ को। अब इसमें क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या टिप्पणियाँ थी, कमेंट्स क्या थे। गांधी जी का ये मानना था कि मेरे ऊपर कितना ही इल्ज़ाम, कितना ही ब्लेम क्यों ना लगाया जाए, या फिर मुझे यातना ही क्यों ना दी जाए, और ये मैं हिंसा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा, और अगर इसके लिए मुझे मौत को भी स्वीकार करना पड़ा तो मैं कर सकूँगा। तो गांधी जी की क्या टिप्पणी थी इस पर। गांधी जी आंदोलन की हिंसा, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर अपमान, हर यातना, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। ये किनका कमेंट था, गांधी जी का एक कमेंट था। दूसरा, जो और इस पर प्रतिक्रियाएं थी गांधी जी के विरोध में, है ना, किसी ने ये कहा कि ये तो राष्ट्रीय आपदा थी, नेशनल इमरजेंसी, या किसी ने कहा कि अगर कन्याकुमारी के एक गांव में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सज़ा हिमालय के दूसरे गांव को क्यों दी जाए। और भी चित्तरंजन दास जी ने कमेंट किया था, और मोतीलाल नेहरू जी ने भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू जी का कमेंट क्या थी, इनकी प्रतिक्रिया, इनका कमेंट क्या आया था, टिप्पणी क्या आई थी, जो गांधी जी के विरोध में इन्होंने बोला कि यदि कन्याकुमारी के एक गाँव में कोई हिंसात्मक घटना होती है तो उसकी सज़ा हिमालय के दूसरे गाँव को क्यों दी जाए। मतलब ये कूट भाषा में था, कोडिंग लैंग्वेज में। जैसे कन्याकुमारी तो साउथ में होता है, तमिलनाडु में, और हिमालय ऊपर आ जाएगा नॉर्थ में, कि अगर तमिलनाडु में कोई घटना घटित हुई है उसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों दी जाए। वो नहीं कि हिमालय में भी कोई घटना घटित हुई थी, ये तो एक कोट भाषा में वहाँ बताया उन्होंने, कोडिंग लैंग्वेज में। दूसरा, एस.सी. बोस जी का एक कथन था, सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी का एक कथन था। इन्होंने एक बुक लिखी है, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि यह गांधी जी द्वारा यह आंदोलन वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं है। जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उन्होंने किस में लिखा है, आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं था। किसमें, एक बुक लिखी थी, इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल ये एस.सी. बोस जी ने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी, इंडियन स्ट्रगल का कथन था। लाला लाजपत राय उस समय जेल में बंद थे, लेकिन वहीं पर इन्होंने कमेंट किया था कि एक स्थान पर हिंसा होना और सारे देश को दंडित करना, ये कहाँ का न्याय होगा। क्या कमेंट था लाजपत जी का, कि एक स्थान पर हिंसा होना और सारे देश को उसके लिए दंडित करना, ये कहाँ का न्याय है।
तो इन्होंने ये कमेंट गांधी जी पर किया था। और चित्तरंजन दास, CR दास, चित्तरंजन दास जी का कमेंट किया था कि आंदोलन के दौरान गांधी जी के पैर लड़खड़ा जाते हैं, कि जब कोई आंदोलन अपनी चरम सीमा पर होता है तो गांधी जी उसमें लड़खड़ा जाते हैं, यानी कि रील्ड हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी उनको शांत करने के लिए ये बोलते थे कि जेल की सलाखों के पीछे बंद कैदी मृत आत्मा के समान होता है, यानी कि जो हम वहाँ पर बोलेंगे वो हल्फिया बयान नहीं होगा हमारा, यानी कि वो दर्ज नहीं किया जा सकता, रिकॉर्डेड नहीं होगा। तो इन गांधी जी ने अपने बचाव में क्या कहा कि मृत आत्मा के समान होते हैं हम जेल की सलाखों में अगर चले जाएंगे। तो परिणाम इसका क्या हुआ, इस आंदोलन का अगर परिणाम देखते हैं, एक आंदोलन तो वापस ले ही लिया था, लेकिन इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने अवैध घोषित किया और गिरफ्तारियां शुरू की। 225 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इनको डेथ पेनल्टी दी गई थी, यानी कि सज़ा सुनाई गई, अभी दी नहीं गई थी वैसे। तो टोटल कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, अरेस्टिंग्स 225, 225 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई और इसमें 172 को फांसी की सज़ा दी जानी तय की गई। मुकदमा कहाँ चला था कुछ लोगों पर, अहमदाबाद में, गुजरात में। और लेकिन इसमें कुछ की फांसी की सज़ा माफ़ करके उनको देश निकाला दे दिया गया, यानी कि डिपोर्टेड कर दिया गया। फांसी केवल 19 को आई थी, इसमें से 19 लोगों को फांसी आई। जो 172 लोग तय हुई थी सज़ा, डेथ पेनल्टी यानी कि कैपिटल सेंटेंस या मृत्युदंड, उनमें से 19 को ही फांसी दी गई। बाकी जो शेष बचे अपराधी थे उनको फांसी की जगह देश निकाला दे दिया गया, डिपोर्टेड, अपने देश से बाहर निकाल दिया, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो टोटल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 225 को, और इसमें फांसी कितने को हुई, 172, और 172 में से 19 को ही हैंग किया गया था, इन्हीं को फांसी दी गई। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि यह आंकड़ा पूछा गया परीक्षा में। और 10 मार्च 1972 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना की यारवदा जेल में रखा गया। इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और उस टाइम पर जो एक सिविल ये थे सेशन जज, यानी कि अहमदाबाद की जो सिविल कोर्ट थी, उसमें जो न्यायाधीश थे उनका नाम था ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दी थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, गांधी जी स्वास्थ्य खराबी के कारण पहले ही रिहा कर दिए गए। तो न्यायाधीश का नाम क्या था, ये परीक्षा में पूछा गया, न्यायाधीश का नाम ब्रूमफील्ड न्यायाधीश का नाम था। तो देशद्रोह का आरोप लगाया गया गांधी जी पर, सेडिशन का आरोप, यानी कि राजद्रोह, यानी कि ब्रिटिश सरकार से गद्दारी करना, ये आरोप गांधी जी पर लगाया गया। और पूना की यारवदा जेल में 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई गांधी जी को। उसके बाद गांधी जी 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिए गए थे। देखना सज़ा कब सुनाई गई, 10 मार्च को, कहाँ पर, अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में। और उसके बाद में यारवदा जेल में इनको रखा गया, पूना की यारवदा जेल, इसको यारवाड़ा भी कहते हैं, यारवदा जेल। कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, 6 वर्ष के लिए। लेकिन 1924 में ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया, 5 फरवरी। एक बार और देखिए, चौरी चौरा वर्तमान में कहाँ है, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो एक आंदोलन जो शुरू किया था 1920 से 22 तक, असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था तभी गोरखपुर में एक अप्रिय घटना हो जाती। इसकी डेट क्या रहेगी, 4 फरवरी या 5 फरवरी, अगर ये दोनों ऑप्शन में होंगे हम 4 फरवरी लगाएंगे। 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटित हुई थी। तो गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया। एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई बारदोली, गुजरात में। उसमें यह निर्णित हुआ कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाएगा और वहाँ पर हमें रचनात्मक कार्यों पर बल देना है। रचनात्मक कार्य क्या होंगे, क्रिएटिविटी। इसमें था जैसे अस्पृश्यता का अंत करना, ये अनटचेबिलिटी, जो छुआछूतता या भेदभाव करना था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और चरखे की महत्ता को समझाना, यानी कि हमें खादी को बढ़ावा देना। और शराबबंदी के विरोध जो हुआ था उसका हमें समर्थन करना था, शराबबंदी को लेकर। और एक इसमें था राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जाएगी सरकारी स्कूलों के स्थान पर। ये क्या थे, रचनात्मक कार्य करने के लिए निर्णित हुआ था। कहाँ पर, बारदोली, गुजरात में। अब गांधी जी पर जो कमेंट्स होते हैं, प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वो किस किस ने की थी, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास, SC बोस जी ने और लाला लाजपत राय जी के। और 2 कमेंट गांधी जी के थे। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि आंदोलन को हिंसात्मक होने से रोकने के लिए मैं हर यातना सहने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मौत को भी मैं सहन कर लूँगा। तो गांधी का कमेंट था सही से लैंग्वेज में, आंदोलन को हिंसात्मक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान
यातना यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हो। ये तो गांधी जी का कमेंट था। और दूसरा जो गांधी जी का था कि जेल में बंद कैदी नागरिक दृष्टि से मर्द होते हैं या मर्द आत्मा के समान होते हैं, एक ये उनका कमेंट था। तो ये दो तो गांधी जी के हुए, एक तो यातना वाला और एक ये मर्द कैदी के द्वारा, यानी कि जो हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे वहाँ पर हमारे बयान वो दर्ज नहीं किए जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग नहीं होंगे। मोतीलाल नेहरू जी का क्या कमेंट था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सज़ा हिमालय के दूसरे गांव को क्यों दी जाए। एस.सी. बोस जी का कथन यह था कमेंट कि आंदोलन वापस लेना, गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। और ये बात किस में लिखी गई है, जो इंडियन स्ट्रगल बुक लिखी है एस.सी. बोस साहब ने। लाला लाजपत राय जेल में बंद थे उस टाइम पर, तो जेल में इनका कमेंट क्या था कि एक स्थान पर हिंसा होना, पूरे देश को दंडित करना, ये कहाँ तक का न्याय संगत होगा। और जो इन्होंने किया था चित्तरंजन दास जी ने, आंदोलन के दौरान गांधी जी के पैर लड़खड़ा जाते हैं, यानी कि रील्ड हो जाते हैं वो जब आंदोलन कोई अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। ये उन पर कमेंट किए गए थे। परिणाम ये हुआ कि 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 172 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बाद में पैरवी करने पर केवल 19 लोगों को ही मौत की सज़ा दी गई। उसमें से जो शेष अपराधी थे उनको देश निकाला दिया गया। गांधी जी को जब अदालत में सज़ा सुनाई गई थी अहमदाबाद की सत्र न्यायालय में, यानी कि सेशन कोर्ट में, उस टाइम पर जो न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड जो न्यायाधीश थे ब्रिटिश, इन्होंने 6 वर्ष की सज़ा मुकर्रर की थी गांधी जी के लिए देशद्रोह का आरोप लगाकर। लेकिन गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा किया गया। किस कारण से? स्वास्थ्य खराबी के कारण। तो ये जो घटना थी चोरी चोरा केस। इसके बाद में फिर यहाँ से कुछ संगठन बनते, क्रांतिकारियों ने बनाया था एक कानपुर में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर एक घटना हुई थी यहाँ पर, ट्रेन को लूट लिया गया था, काकोरी केस हुआ था 1924 में। उसके बाद में दिल्ली में एक संगठन बना HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और घटना फिर सोंडर्स की हत्या यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये आंदोलन अगर देखा जाए ये किससे जुड़ा हुआ है, असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था कि यहाँ पर चोरी चोरा एक घटना हुई थी। तो मेरे ख्याल से इतना ही इसमें काफ़ी रहेगा आज की इस वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट किसी को क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।